हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है गेटिंग टू नो प्लांट्स। हम बात कर रहे थे पौधों के विषय में, और पौधों के विषय में सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा है, क्लासिफिकेशन देखा। अलग अलग प्रकार के आपने पौधे देखे होंगे। इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो आता है पार्ट्स ऑफ प्लांट, जिसमें हमने कहा था दो प्रकार के हमारे पास पार्ट्स आते हैं, ठीक है, रूट सिस्टम और शूट सिस्टम। इसमें हमने बात की थी अलग अलग भागों के बारे में, और जिसमें आपने बात की थी तने के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में आपने बात की थी। यहाँ पर आपने तने के एग्जाम्पल देखे थे, कुछ ऐसे तने भी हमने देखे थे जो कि क्या होते हैं, जमीन पे नीचे पाए जाते हैं। लेकिन हमने बात की थी लीफ यानी कि पत्तियों के विषय में, पत्तियां कितने प्रकार की होती हैं, और हमने बात की थी यहाँ पर पत्तियों के कार्य के बारे में। ठीक है, तो कल आपने पत्तियों के कार्य के बारे में पढ़ा था। दो कार्य हमने देखे हैं यहाँ पर, वाष्पोसर्जन और जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। सेकंड जो फंक्शन था इसका वो था प्रकाश संश्लेषण, जिसे आप फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, अब हमने कहा जो बर्ड्स होती हैं, कलियां होती हैं, वो क्या होती है, आपने कहा ये भी क्या होती है, छोटी छोटी से जो कलियां होती हैं वो स्टेम से ही निकलती हैं। यहाँ तक की बात हम लोग कर चुके थे। आज हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है फ्लावर यानी कि फूल। इसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि सबसे अट्रैक्टिव पार्ट जो होता है किसी भी प्लांट का वो होता है फूल यानी कि फ्लावर। ठीक है, फ्लावर के कौन कौन से भाग होते हैं ये हमें बात करनी है यहाँ पर। तो बेसिक सा स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि कौन कौन से भाग होते हैं फूल के। ये आपके पास क्या आते हैं, फ्लावर के पार्ट्स आते हैं। ये आपके पास फ्लावर के पार्ट्स आते हैं। तो इन पार्ट्स को सबसे पहले हम खुद बनाएंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस डायग्राम को एज इट इज आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो फ्लावर के डायग्राम जब आपने देखा, आपने क्या क्या चीजें वहां पर देखी। अब हमने अलग अलग कलर में क्या देखे हैं, फ्लावर के अलग अलग पार्ट्स को देखा है। ठीक है, इनकी लेबलिंग करेंगे, क्या क्या कहते हैं इन पार्ट्स को, और आपने करना क्या है। आपने करना क्या है, जब भी आप किसी फ्लावर को स्टडी कर रहे होंगे, आपने फूल के एक एक भाग को ऑब्जर्व करना है। कैसे करेंगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो आपने इसी प्रकार से फूल का क्या बनाना है, चित्र बनाना है, और उसे अलग अलग कलर से यहाँ पर दिखाना है।
ये आपके पास आते हैं फ्लावर के पार्ट्स, ठीक है। तो मेनली 4 पार्ट्स की हम यहाँ पर बात करेंगे। वो 4 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसे एक बार आप लोग देख लेंगे। सबसे पहले हम बात इस भाग की करेंगे, ठीक है। आपने फूल को जब देखा, आपने देखा होगा फूल इस प्रकार से होता है और नीचे से उसकी क्या होती है, छोटी छोटी हरी पत्तियां होती हैं। इस प्रकार से क्या होती है, छोटी छोटी हरी पत्तियां होती हैं। तो आप इस पत्ती को क्या कहते हैं, बाह्यदल कहते हैं, या आप इसे कहते हैं सैपल। अब आप इस इमेज में भी देखते चले जाएंगे, सेम इन पत्तियों की हमने बात की है, आपने बोला है इसे आप क्या कहते हैं, सैपल कहेंगे, या आप इसे कहते हैं बाह्यदल। इतनी बात क्लियर है। पहला भाग होता है, आप बाहर से अंदर की ओर देख रहे हैं तो पहला भाग होता है। दूसरा भाग जब आप और अंदर जाएंगे, अब आपको कैसे करना है, आपने कहा बाह्यदल, आपने देखा, आपको इतना पता चल गया है कि इस पार्ट में कौन बाह्यदल था, आपने बाह्यदल को रिमूव कर दिया। आराम से रिमूव करेंगे, आराम से हटाएंगे, ताकि अंदर के जो पार्ट है वो यहाँ पे टूटे ना, ठीक है। आपने क्या किया, बाह्य दल को देखा और बाह्य दल को आपने रिमूव कर दिया, क्योंकि अब आप बाह्य दल को यहाँ पर क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, ठीक है। बाह्य दल के बाद जो कलरफुल पंखुड़ियां आती हैं उसे दल कहते हैं, या फिर उसे पैटल कहते हैं, और इन्हीं की वजह से आपको फूलों के अलग अलग रंग दिखाई देते हैं। मैंने कहा कोई फूल, जैसे कि हमें ये फूल, हम कहेंगे ये फूल किस कलर का है, आप कहेंगे रेड कलर का है, ठीक है। वैसे ये फूल कैसा है, पूरे घेरे में होगा, ठीक है, होगा पूरे घेरे में। और जब पूरे घेरे में होगा तो ये अंदर के पार्ट्स क्या होंगे, इसके अंदर बंद होंगे। आपको दिखाई क्या देता है, आपको ये वाली पेटल्स जो रेड कलर की हैं, जो लाल कलर की हैं, वो दिखाई देती हैं। आप कहते हैं फूल कैसा है, लाल रंग का है, ठीक है। तो आपने कहा इसी प्रकार से जो दल होते हैं या जो पंखुड़ियां जिसे आप कहते हैं या जिन्हें पेटल्स आप कहते हैं, वो अलग अलग रंग की होती हैं और क्या होती हैं, फूलों के रंग के लिए उत्तरदायी होती हैं। फूलों का जो रंग होता है वो इन्हीं की वजह से होता है। आपने कहा कि लाल कलर का फूल है, इसका मतलब क्या है, इनके जो दल हैं वो कैसे हैं, लाल कलर के हैं, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो पेटल्स देख ली, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर आपको कहूँ ये पेटल्स हैं, और ये पेटल कैसी है, पिंक कलर के आपको दिखाई गई है। मैंने कहा ये फूल किस कलर का होगा, आपने कहा ये फूल पिंक कलर का है, ठीक है। कैसा है, ये पिंक कलर का है। तीसरा जो पार्ट हमारे पास आता है उसे हम देख लेते हैं। तीसरा पार्ट हमारे पास ये जो डंडीनुमा संरचनाएं हैं ये आती हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं, या इसे आप क्या कहेंगे, स्टेमेन कहेंगे। ये पुंकेसर है। कौन सा भाग, ये पूरा भाग आपके पास क्या आता है, पुंकेसर आता है। मैंने कहा पुंकेसर दो भागों में विभाजित होता है। यहाँ पर आपने कहा पुंकेसर दो भागों में विभाजित होता है, एक तो ये वाला भाग, ठीक है, जो आपको ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है, और एक ये डंडी वाली पोर्शन जो आपके पास आता है। आपने कहा इस वाले भाग को हम कहते हैं पराग कोश। इस वाले भाग को आप कहेंगे पराग कोश, या इसे हम कहते हैं एंथर। और इस वाले भाग को हम कहते हैं पुंज तंतु, या इसे हम कहते हैं फिलामेंट। अगर आपको नाम क्लियर नहीं है तो इस वाली इमेज से हम लोग एक बार अच्छे से देख लेंगे। आपने बोला इसको आप कहते हैं एंथर, इसे आप कहते हैं फिलामेंट, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास दूसरा भाग आपके पास ये आया, तीसरा भाग आपके पास ये आ गया है। अब हम चौथे भाग की बात करेंगे। चौथा भाग ये जो पूरा आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये चौथा भाग आपके पास आता है। इसे आप क्या कहेंगे, स्त्री केसर कहेंगे, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, इसे आप कहेंगे स्त्री केसर। किस वाले भाग को, इस पूरे ब्लू वाले भाग को आप स्त्री केसर कहते हैं, इस पूरे येलो वाले भाग को आप पुंकेसर कहते हैं। ये चौथा भाग है आपका। स्त्री केसर फिर से 3 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट, आपने कहा एक ये वाला पार्ट आता है, ये जो चौड़ा स्टार्टिंग वाला भाग है। एक ये वाली जो नली आती है इस प्रकार से, ये जो आपको वेसल्स जैसे दिख रही है, और एक ये पूरा मोटा जो उभरा हुआ भाग है, एक ये आता है। 3 भाग आते हैं इसके, तीनों के हम नाम लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लेंगे, ये इमेज हमने इसलिए बनाई थी कि आपको अगर एक फूल के चारों भागों को दर्शाना होगा इजी वे में, सिंपल डायग्राम में, तो आप कैसे दर्शाएंगे, कुछ इस प्रकार से दर्शाएंगे। अब आपको करना क्या है, आपको ये इमेज
अच्छे से समझ लेनी है। आप चाहे तो ये इमेज बना सकते हैं या ये इमेज बना सकते हैं जब हम इसे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले आप इस प्रकार से इमेज को देख लेंगे, चारों भागों को आप देख लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर ये वाला डायग्राम थोड़ा अलग से बनाएंगे और ये वाला डायग्राम अलग से बनाएंगे ताकि इनके अलग अलग भागों के बारे में हमें पता चल सके। चलिए, तो आप लोग इन चीजों को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए, तो एक बार फ्लावर के बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आगे के भागों को डिस्कस करेंगे। चलिए, फूल यानी कि फ्लावर में आपको क्या क्या चीजें बता रखी है। आपने कहा था फ्लावर आर द कलरफुल पार्ट ऑफ द प्लांट, ठीक है। जो फूल है वो पौधे का क्या है, रंगीन भाग होते हैं। विच आर ब्यूटीफुल टू लुक एट, आपने कहा जो देखने में कैसे होते हैं, सुंदर होते हैं, ये आपको पता है। दे मे बी अ कैंडिड ऑल्सो, इट मे इट इजी टू आइडेंटिफाई द प्लांट्स बाय द कलर्स एंड शेप ऑफ द फ्लावर लाइक रोज एंड मैरीगोल्ड्स। आपने कहा इनमें क्या होते हैं, सुगंध भी होती है। आपने देखा होगा कि जो फूल होते हैं उनमें क्या होती है, खुशबू भी आपको फील होती है। इसमें गुलाब और गेंदे जैसे फूलों के रंग और आकार से पौधे की पहचान करना आसान हो जाता है। आपने कहा कि इनकी पहचान हम कैसे करते हैं। कुछ ऐसे फ्लावर होते हैं कि जिन्हें आप स्मेल करके बता सकते हैं कि ये किसके फूल हैं, जिसमें सबसे इजी एग्जांपल आपका रोज आता है, गुलाब आता है। गुलाब को सारे ही पहचान सकते हैं उसकी स्मेल से, उसके कलर से, ठीक है। कलर अलग अलग होते हैं लेकिन उसकी स्मेल से आप क्या कर सकते हैं, उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये फ्लावर के पार्ट्स आपके पास आते हैं और अब हम क्या करेंगे, दो पार्ट को हमें यहाँ पे क्या करना है, डिस्कस करना है। एक तो हमारे पास आ गया है स्टेमन और एक हमारे पास आ गया है यहाँ पर स्त्री केसर, ठीक है। स्त्री केसर को देख लेते हैं। ये स्त्री केसर है, ठीक है। इस वाले भाग को आप कहते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा, इस वाले भाग को आप कहते हैं वर्तिका या स्टाइल, और इस वाले भाग को आप कहते हैं अंडाशय या ओवरी, ठीक है। तीन पार्ट आपको पता चल गए होंगे जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ और चीजें भी दिखाई गई हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर ओव्यूल दिखाई गया। ओव्यूल क्या होता है, देखिए, जो यहाँ पर ओवरी आई है, ओवरी ये वाला भाग है, इसके अंदर कुछ और स्ट्रक्चर होते हैं, कुछ और संरचना होती है और यहाँ पर क्या पाई जाती है, एग सेल पाई जाती है, ठीक है। इसे आप क्या कह रहे हैं, ओव्यूल कह रहे हैं। ओव्यूल के अंदर एक्सेल पाई जाती है। अब एक्सेल क्या होती है, जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तब आप यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अब आपको करना क्या है, इस फूल का डायग्राम बनाना है। एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं। आपने कहा सबसे बाहरी पार्ट, सबसे बाहरी भाग जो होता है किसी भी फूल का, वो क्या होता है। आपने कहा यहाँ पर बाह्य दल है, जिसे हम नंबर 1 से कर रहे हैं, ये बाह्य दल है, ठीक है। ये दूसरा क्या है, दल है, जिसे आप पेटल कह रहे हैं। तीसरा आपने कहा पुंकेसर है, जिसे आप स्टेमन कह रहे हैं। ये वाली डंडी जो आपको दिखाई दे रही है इसे पुंतंतु कहते हैं। ये वाला जो भाग है इसे आप परागकोश या एंथर कहते हैं, तीसरा भाग है। चौथा भाग आपके पास यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का जो भाग आपके पास आता है वो आपका क्या है, यहाँ पर स्त्री केसर है, जो चौथा भाग है। तीन पार्ट आते हैं इसमें। ये वाला भाग जो है इसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं, जो ये वाला भाग है। ये जो नली आपको दिखाई दे रही है इसे आप वर्तिका या स्टाइल कहते हैं, ये नली है। ये उभरा हुआ भाग जो है इस प्रकार से, इसे आप क्या कहते हैं, ओवरी या अंडाशय कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल होता है, ठीक है, अंड कोशिका जिसमें पाई जाती है। इतनी बात क्लियर है। तो आपको करना क्या है, एक बार फिर से डायग्राम को देखिए और आप लोग इसी प्रकार से जो कलरफुल डायग्राम है वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अब हमें करना क्या है, एक एक करके इन भागों के बारे में पढ़ना है जो हमें बता रखा है। सबसे पहले बात करेंगे किसके बारे में, सैपल्स के बारे में। ये सबसे पहले बात करेंगे सैपल, जिसे आप क्या कहते हैं, बाह्य दल कहते हैं। आपने कहा दे आर द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, यानी कि आपने कहा ये फूल की छोटी पत्ती जैसी संरचनाओं
कि सबसे बाहरी परत है, तो सबसे बाहरी परत किसी फूल की क्या होती है? सेपल होती है। बाहरी परत यानी कि आपने का फूल इस प्रकार से होगा और नीचे से आपको हरी पत्तियां, छोटी छोटी सी हरी पत्तियां जैसी स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, तो उसे आप क्या कहते हैं? यहाँ पर सेपल्स कहते हैं। ठीक है, उसे आप बाह्यदल या सेपल कहेंगे। सेकेंड लाइन आपने क्या यहाँ पे देखी? आपने कहा दे आर मोस्टली ग्रीन इन कलर एंड देयर फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द फ्लावर एंड गिव सपोर्ट टू द पेटल्स। अब आपने सबसे पहले तो ये देखा कि सेपल्स या बाह्यदल क्या होते हैं। सेपल्स आप समझ रहे किसकी बात हो रही है? इसकी बात हो रही है, इस वाले पार्ट की बात हो रही है। ठीक है, आपने कहा ये हरे रंग के होते हैं, छोटी पत्ती जैसी संरचना होती है, और कार्य क्या होगा इनका? यहाँ पर ये क्या करते हैं? जो दल होते हैं इन्हें सुरक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि सबसे बाहरी आवरण है तो क्या करेंगे? सुरक्षा प्रदान करते हैं। पढ़ ले, आपने कहा वे अधिकतर हरे रंग के होते हैं और इनका कार्य फूल की रक्षा करना, पंखुड़ियों को सहारा देना होता है। अब सेकंड पार्ट आपके पास पंखुड़ियां आ गई है, जिसे आप पेटल्स कहते हैं, यानी कि ये जो आपको दल दिखाए गए हैं, जो पिंक कलर के आपको दिखाए गए हैं, पेटल्स के बारे में आपको बताया गया है। दे आर द कलर्ड लेयर्स आफ्टर सेपल। आपको बताया गया है कि ये क्या है? यहाँ पर बाह्यदल के बाद रंगीन परत होते हैं। ठीक है, दूसरा जो भाग होता है बाह्यदल के बाद, वो पंखुड़ियां आती हैं या दल आते हैं या पेटल्स आते हैं, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, कैसे होती हैं? कलरफुल पंखुड़ियां होते हैं। दे कुड बी वेरियस कलर्स एंड शेप। आपने कहा ये विभिन्न रंगों और आकारों की हो सकती है, ये हम जानते हैं। आपने कहा फूलों के क्या क्या कलर होते हैं? आपने कहा अनगिनत कलर होते हैं, फूल किसी भी कलर के हो सकते हैं। और फूलों का कलर किसकी वजह से होता है? यहाँ पर पंखुड़ियों की वजह से या फिर पेटल्स की वजह से। लाइक रोजेस एंड सनफ्लावर्स पजेस आर डिस्टिंक्ट शेप एंड कलर। अब आपको एग्जाम्पल दिया गया है। आपने कहा सूरजमुखी के फूलों को आपने देखा होगा, और आपने किसे देखा है? गुलाब के फूल को आपने देखा है। दोनों का जो कलर होता है और दोनों का जो शेप होता है वो अलग अलग होता है। अगर हम पेटल्स की बात करें, आपने कुछ रोज को इस प्रकार से देखा होगा, रोज की पेटल्स आपने इस प्रकार से देखी होंगी। अगर मैं यहाँ पे सनफ्लावर की बात करूं, आपने इस प्रकार से देखा होगा, वो कुछ इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखी होंगी। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो आप क्या करेंगे? घर जाके नोटिस कर सकते हैं। These are brightly colored to attract insect birds for pollination. They also protect the inner layers of the flowers. आपने कहा इनका कार्य क्या होता है? परागण के लिए कीड़ों और पक्षियों को आकर्षित करना। ये चमकीले रंग के होते हैं, वे फूलों के आंतरिक परत की भी रक्षा करते हैं। कार्य क्या इनका? परागण में सहायता देते हैं। ये क्या करेंगे? कीटों को, पक्षियों को, जो मधुमक्खियां होती हैं उन्हें अट्रैक्ट करते हैं। किसके लिए? परागण के लिए। अब आप कहेंगे परागण क्या होता है, तो हम बात करेंगे थोड़ा सा परागण के बारे में। उससे पहले आपको सेपल्स या फिर बाह्यदल के बारे में क्या करना है? जो भी चीजें आपको बताई गई हैं वो आपको देखनी है, और पंखुड़ियों के बारे में जो बताया गया है आप लोग नोट करेंगे। चलिए, तो बात करते हैं थोड़ा सा परागण के बारे में। ठीक है, यहीं पर बात कर लेते हैं परागण के बारे में। परागण होता क्या है? जब हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर देखे थे, आपने दो चीजें यहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है, कौन कौन से वो चीजें थी? आपने कहा था एक तो आपने ये वाला स्ट्रक्चर देखा था, एक तो आपने ये स्ट्रक्चर देखा था जिसे आपने क्या कहा था? स्टेमेन कहा था इसे, या पुंकेसर इसे कहा था। ठीक है, और एक आपने ये वाला भाग देखा था जिसे आपने क्या कहा था? स्त्री केसर कहा था। ठीक है, देख लें किन किन के बारे में बात हो रही है। इस वाले भाग के बारे में बात हो रही है और इस वाले भाग के बारे में बात हो रही है। या फिर आप और क्लियरली देख सकते हैं, हम बात कर रहे हैं इसकी स्त्री केसर की, और हम बात कर रहे हैं इसकी यानी कि पुंकेसर की। यहाँ पे बात हो रही है। हमने कहा इसके अंदर, मैंने आपको कुछ ब्लू कलर में प्रकार से दिखाया था। इसके अंदर ये क्या है? इसे हम कहते हैं पॉलन ग्रेन, या फिर इसे कहते हैं पराग कण। अगर मैं पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखूं तो आपने कहा ये पराग कोश है। ठीक है, ये आपको जो दो अलग अलग लोब दिखाई दे रहे हैं,
ये वाले जो लोब हैं इसे पराग कोश कह रहे थे, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या बोला, यहाँ पर क्या है, पराग कण है। तो ये वाला स्ट्रक्चर आपने देखा था, परागकोश ये वाला भाग था, और आपने कहा परागकोश के अंदर क्या थे, छोटे छोटे बीज जैसी संरचनाएं आप मान सकते हैं, उसे आपने क्या बोला, पराग कण है, ठीक है। परागकोश के अंदर क्या होते हैं, पराग कण होते हैं। ये पराग कण क्या करते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ पर, वर्तिकाग्र पर, ठीक है। ये वाला भाग क्या है, वो परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, और इसी प्रक्रिया को आपने क्या बोला, पॉलिनेशन या परागण। अब ध्यान दीजिए, दो चीजों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये परागण है, प्रक्रिया को परागण कह रहे हैं, ट्रांसफर पराग कण हो रहे हैं, ठीक है। परागकण और परागण दोनों में डिफरेंस यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। इन्हें हम क्या कहते हैं, पॉलिन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, यहाँ पर पॉलिनेशन की प्रोसेस यहाँ पर हो रही है। अब आपने बोला कि यहाँ पर जो आपकी पेटल्स या पंखुड़ियां थी वो क्या कर रही थी, आपने कहा कि जो पॉलिनेशन है, जो परागण की प्रक्रिया है, उस कीटों को अट्रैक्ट कर रही थी। आपने कहा एक मधुमक्खी इस पर आई, हो सकता है कि दोनों भाग एक ही फूल में हो सकता है कि हम अलग अलग फूलों की बात कर रहे हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, अलग अलग फूलों की हम बात कर रहे हैं। हमने कहा परागकोश में बैठी, क्यों परागकोश के पास आती है, एक तो उसका जो कलर होता है एकदम चमकीला होता है, ठीक है। जो फूल है, फूल का कलर चमकीला होता है, फूल से बहुत अच्छी खुशबू आती है, और फूल से ये क्या करते हैं, नेक्टर लेते हैं। जो शहद का निर्माण होता है वो फूल के नेक्टर से ही होता है, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे। जब मधुमक्खी यहाँ पर आई, जब मधुमक्खी यहाँ पर आई, तो आपने देखा कि मधुमक्खी के बॉडी पर क्या हो जाता है, कुछ परागकण रह जाते हैं या चिपक जाते हैं। अब यहाँ पर ये एक अलग फूल था, ये एक अलग फूल है। ये मधुमक्खी यहाँ से उड़ करके यहाँ चली जाती है, और इसकी बॉडी से जो परागकण है वो झड़ जाते हैं, यानी कि वो यहाँ आ गए हैं। तो आपने क्या बोला, परागण की प्रक्रिया हो गई है। किसके द्वारा हुई है, आपने बोला मधुमक्खी के द्वारा, क्योंकि मधुमक्खी क्या, जब इस फूल पे बैठी थी तो इसके परागकण उसकी बॉडी के साथ चिपक गए थे। जब वो इस फूल पे बैठी तो उसकी बॉडी से वो जो परागकण थे वो नीचे झड़ जाते हैं, यानी कि यहाँ पर निकल गए हैं, और अब यहाँ पर जो परागकण है वो यहाँ आ गए हैं। तो इस प्रक्रिया को हमने क्या बोला, परागण की प्रक्रिया हो चुकी है। अब हमने बोला परागण की प्रक्रिया क्यों हो रही है, क्योंकि जब परागण होता है, जब ये परागकण नीचे जाता है, तो तभी यहाँ पर क्या होता है, बीज का निर्माण होता है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात कि परागण की प्रक्रिया क्यों इंपॉर्टेंट है। आपने बोला वहां पर बीज के निर्माण के लिए क्या है, इसकी प्रक्रिया इंपॉर्टेंट होती है। आगे कुछ जो भाग हमारे पास आते हैं, हम बात करेंगे स्टेमेन के बारे में, पुंकेसर के बारे में। आपने कहा दीज आर द मेल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर, ये फूल का नर भाग है, ठीक है। फूल में क्या होते हैं, नर और मादा दो भाग होते हैं, मेल और फीमेल दो पार्ट्स होते हैं, जिसमें स्टेमेन या पुंकेसर क्या है, नर भाग होता है। दे आर लॉन्ग thread like in shape with a swollen portion at the end. These are also ऑफ अ डिफरेंट साइज एंड नंबर। आपने बोला ये आकार में लंबे धागे जैसे होते हैं, और सबसे ऊपर क्या होता है, मोटा सूजा हुआ भाग होता है, जिसे आप परागकोश कह रहे थे। डंडीनुमा संरचना को पुंतंतु या फिलामेंट कह रहे थे। और ये भी क्या होते हैं, इनके आकार अलग अलग हो सकती है, संख्या भी अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हमने जब आपने फूल को देखा तो आपको यहाँ पे चार क्या दिखे, स्टेमेन दिखे, 1 2 3 4, ठीक है। जब हमने ये डायग्राम बनाया तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो ही स्टेमेन दिखे। तो आपको ये बताया जा रहा है कि अलग अलग फूल में जो स्टेमेन का नंबर होता है वो अलग अलग यहाँ पर हो सकता है, ठीक है। चलिए सेकंड लाइन आपको बता रही है, ईच स्टेमेन इज मेड अप ऑफ अ लॉन्ग ट्यूब कॉल्ड फिलामेंट, यानी कि प्रत्येक पुंकेसर एक लंबी पतली नली से बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। या इसी फिलामेंट को हमने क्या बोला था, पुंतंतु कहा था। The swollen portion at the end of the filament is called a anther which carries the pollen grain, यानी कि फिलामेंट के अंत में सूजे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। क्या कहेंगे इसे हम, एंथर कहेंगे या परागकोश कहते हैं, एंथर या फिर परागकोश कहते हैं, ठीक है।
अब आपने डायग्राम देख लिया है, यहाँ पर आप इजिली समझ सकते हैं कि क्या है, कितना यहाँ पे परागकोश का क्या फंक्शन होगा। आपने कहा पराग कण रहते हैं, ये वही पराग कण है जो वर्तिका पर जाएंगे और वहां पर क्या करेंगे, पॉलिनेशन की प्रोसेस को। एक बार आप लोग देख लेंगे इस स्टेमेन को। चलिए, इसके बाद हमारे पास एक और भाग रह जाता है फूल का, वो है स्त्री केसर। स्त्री केसर के बारे में बात करेंगे। स्त्री केसर क्या है, फूल का मादा भाग है या फीमेल पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या कर लिया है, फूल के भागों को पढ़ लिया है। स्त्री केसर के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ के आएंगे और पूरे फूल का जो डायग्राम है वो आप लोग बना करके आएंगे और उसमें कलर भी आप लोग वहां पर दिखाएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।